everyone, welcome back to my channel. So let me introduce myself first who are new to this channel. So my name is Shimona. I have recently cleared 3 banking exams and in this video I am going to share my daily routine that I followed for cracking these exams. Okay. And if you are new to this channel so please subscribe my channel and press the bell icon और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूजुअली जो था 6:30 से 7 बजे के बीच में उठ जाती थी एंड देन उसके बाद 7:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाती थी। तो सबसे पहले मेरा जो काम रहता था वो था कि मैं करंट अफेयर्स अपने कंप्लीट कर लूँ। देन मैं अपने करंट अफेयर्स पढ़ती थी और फिर उसके बाद मैं 8:30 बजे से निमिषा मैम की क्लास देखती थी, परफेक्शन क्लास जो अनअकैडमी प्लस पर होती है, ठीक है। इतना मैं 10 बजे तक कर लेती थी एंड देन उसके बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी और फिर 11 बजे से मैं फिर से पढ़ने बैठती थी और 11 से 12 मैं एक मॉक टेस्ट देती थी प्रीलिम्स का सबसे पहले। और मैं उसमें एनालाइज़ करती थी कि आज मुझे क्वांट और रीजनिंग में कहाँ पर वीक हूँ मैं, और उस तरीके से मैं अपना डे स्टार्ट करती थी एक मॉक टेस्ट देने से, ठीक है। तो 11 से 12 एक मॉक टेस्ट दे दिया और उसको एनालिसिस भी कर लिया बिकॉज आरआरबी का मॉक टेस्ट 45 मिनट्स का होता है एंड बाकी सारे एग्जाम्स का 1 घंटे का होता है, तो फिर एनालिसिस में थोड़ा 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा चले जाते हैं। देन उसके बाद मैं एडिटोरियल रीड करती थी। मोस्टली मैं जो थी निमिषा मैम की वीडियोज़ ही देखती थी, निमिषा मैम की वीडियो से ही पढ़ती थी, लेकिन ग्रेजुअली मैंने खुद से पढ़ने की हैबिट भी डेवलप कर ली थी। देन इतना हो जाता था मेरा 1 बजे तक, ठीक है। 12:45 तक मोस्टली हो जाता था, कभी कभी 1 भी बज जाता था। देन उसके बाद मैं क्विज़ लगाती थी, जो भी प्रीलिम्स के सारे क्विज़ होते हैं ऐप्स पे फ्री अवेलेबल होते हैं बिल्कुल, तो मैं उन क्विज़ेस को अटेम्प्ट करती थी 2-2:30 बजे तक। इसमें मैं सारे जो डेली का हमारा रूटीन होता है क्वांट के स्पीड मैथ्स को सॉल्व करना और रीजनिंग के मिसलिनियस टॉपिक्स को सॉल्व करना वो करती थी। देन उसके बाद मैं मेंस लेवल का एक पज़ल बनाने की कोशिश करती थी। तो ये मेरा रूटीन रहता था। मैं 4 बजे तक ऐसे पढ़ती थी और फिर मैं 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं पढ़ती थी बिकॉज 4 बजे से क्या था, मेरे ट्यूशन रहते थे, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। तो 4 से 7 मेरा यही रूटीन रहता था। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, इसमें 2 घंटे चले जाते थे। फिर 6 से 7 मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी और उसमें मैं अपना डिनर कंप्लीट 7 बजे तक मैं अपना डिनर कर लेती थी और थोड़ा कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए। 7 बजे के बाद जब मैं पढ़ने बैठती थी तो फिर मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग पढ़ती थी 7 से 10। इसमें क्या रहता था, जो मैं मॉक टेस्ट लगाती थी वीकली मेंस का, तो उसमें मुझे पता रहता था कौन सा एरिया वीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी। जो भी अगर मेरे इंग्लिश वीक है या क्वांट वीक है या रीजनिंग वीक है, तो इसमें से मैं कोशिश करती थी कि 7 से 10 के बीच में 2 सब्जेक्ट पढ़ लूँ और इसमें मेंस लेवल में कंटेंट सॉल्व करती थी। 10 बजे से अपनी करंट अफेयर्स रिवाइज करती थी। करंट अफेयर्स जो मैंने सुबह पढ़ा हुआ होता था मैं उसको रिवाइज़ करती थी। कभी कभी होता था कि मैं करंट अफेयर्स सुबह नहीं कर पाती थी, तो मैं फिर 10 बजे मैं करंट अफेयर्स करती थी डेली का। मोस्टली मैं रिवाइज़ ही करती थी इतने टाइम पर और 10:30 तक ये रिवाइज़ हो जाता था। देन उसके बाद मैं एक और मॉक टेस्ट देती थी प्रीलिम्स का, ठीक है। तो प्रीलिम्स का एक और मॉक टेस्ट देती थी एट लास्ट एंड देन फिर बस वो मॉक टेस्ट देने के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी और मेरा इस तरीके से पूरा डे जाता था। तो ये मेरा जो था ये डेली रूटीन था। बट जैसे प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था फिर उसके बाद जो मेंस के लिए जब हम पढ़ते हैं तो रूटीन मेरा चेंज हो जाता था थोड़ा, और संडे को भी डिफरेंट रूटीन रहता था। संडे को मैं क्या करती थी, संडे को मैं मोस्टली मीन्स लेवल में मॉक लगाती थी और मैं क्वांट का कोई भी एक अर्थमेटिक का टॉपिक है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करती थी बिकॉज डेली में क्लियर नहीं हो पाता, तो संडे को मैं वो करती थी। तो संडे को मैं थोड़ा चिल रहती थी, मीन्स लेवल मॉक देती थी और अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक है तो उसको फिनिश करती थी और इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं पढ़ती थी। बिकॉज जब हम कंटिन्यूसली 6 डेज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें एक दिन का रेस्ट भी लेना चाहिए ताकि जो माइंड है वो फिर से थोड़ा बूस्टअप हो जाए एंड फ्रेश फील करे नेक्स्ट डे से पढ़ने के लिए। बिकॉज डेली रूटीन फॉलो करते करते हमारा माइंड भी थोड़ा बोर हो जाता है, तो मेरा हो जाता था। तो इस वजह से मैं एक दिन थोड़ा डिफरेंट कर लेती थी, फिर नेक्स्ट डे से मैं फिर से वही स्टार्ट कर देती थी। और कभी कभी मेरा डेली रूटीन थोड़ा चेंज भी हो जाता था बिकॉज ट्यूशन के जो टाइमिंग्स थे अगर वो सुबह मुझे शिफ्ट करने पड़ रहे हैं तो इस वजह से मेरा शिफ्ट हो जाता था, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे ही पढ़ती थी और यही था मेरा रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कुछ
इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी आई होप। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड ताकि मैं आपके लिए मोर यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना सकूँ, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।